पाकर तर करई आव छाह, कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, आव छाह करे। भगवान कह रहे हैं वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है। ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ पीपल का वृक्ष, और पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, और आंव की छाया में मानसिक पूजा करता है। ध्यान लगाना, भगवान का ध्यान मानसिक पूजा है, और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई भी काम नहीं है। के बर तर कह हरि कथा प्रसंगा। बर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाएं जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद शाखा, शाखा के बाद फिर वापस जड़ें आके और भूमि की हुई। यानी बरगद के पेड़ को विश्वास भी कहा गया है। तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे आत्मज्ञान के साथ भगवान की कथा जो है वो बट वृक्ष के नीचे बैठ के काकभूषुंड जी सुनाते हैं कि बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनए अनेक विहंगा। बर तर कहे हरि, बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं कि रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि ताला, सुनहि सकल मति विमल। फिर वे कह रहे हैं वे विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं कि जब मैं जाए सो कौतुक देखा। भगवान शंकर बोले हे देवी, मैंने भी एक दिन मैं भी पहुंच गया था, मैंने उस कौतुक को देखा। ओरे उपजा आनंद विशेषा, जब मैं जाए। वहां जाकर यह दृश्य जब मैंने देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ कि तब कछु काल मराल तनु रामा, धरि तह कीन निवास सिया रामा, सादर सुनि रघुपति गुण रामा, पुण्य आयो के लास सिया रामा, सादर सुनि। तब मैंने, भगवान शंकर कह रहे हंस का रूप धारण किया और कुछ समय वहां पर निवास किया, क्योंकि भगवान शंकर ये भी मानस के हंस हैं और मानस के हंस को मानस बड़ी प्रिय है। तो उनने की मानस हो रही है तो क्या करना चाहिए? बोले खग जाने खगई की भाषा, खग जाने खगई की भाषा। अब कैसे करें? तो भगवान शंकर बोले इनके झुंड में शामिल तो वो नहीं था, कथा तो का रसपान करना ही था। तो मैंने, शंकर भगवान बोले मैंने हंस का रूप धारण किया और कुछ दिन वहां पर वास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर मैं कैलाश को लौट आया कि गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जय समय गयूं खग पासा। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था। अब सो कथा सुनो जय है तू। आगे की कथा भगवान वर्णन कर रहे हैं। गयऊं काग पई खग कुल के तू। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी गए, उस काक के पास गए थे कि जब रघुनाथ की रन क्रीड़ा, जब रघुनाथ जी ने रन क्रीड़ा की थी कि समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। इंद्रजीत कर आप बधायो। इंद्रजीत से के द्वारा भगवान ने स्वयं को बंधवा लिया
और तब नारद मुनि गरुण पठायो। अब यही भ्रम हुआ गरुण जी को, यही हो गया था। क्या ये ब्रह्म है? और ब्रह्म है तो ये सामान्य के द्वारा बंध नहीं सकता, और फिर ये कैसा ब्रह्म है जो बंध गया? और अगर ब्रह्म है तो फिर मैंने ब्रह्म के इस पास को काटा, यही भ्रम है। कई बार आपने देखा होगा, संत हमको कोई सेवा दे देते हैं तो हमको उसमें अहंकार हो जाता है, अरे हमने तो महाराज जी की सेवा करी थी, जबकि हमने नहीं करी, ये तो हमने करुणा करके हमको दे दिया। भाई भगवान की सेवा भगवान जब देते हैं तो भगवान की बड़ी असीम करुणा होती है हमारे ऊपर, तभी तो भगवान वो हमको सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। ईश्वर के लिए कौन सी चीज है जो दुर्लभ है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, अपने भक्त की भक्ति को प्रकाशित करते हैं भगवान, जबकि भगवान के लिए कोई काम दुर्लभ नहीं है। तो यहां पर गरुण जी को भी भ्रम हुआ। तो जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुण जी को वहां भेजा कि बंधन काट गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से और विचार करने लगे। क्या विचार कर रहे हैं कि व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, माया मोह पार परमीसा, सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही, सो अवतार। गरुण जी विचार कर रहे हैं, जो व्यापक यानी सब में समाया हुआ है, विकार रहित है, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव या कुछ भी नहीं देखा। के भव बंधन ते छूटे रामा, नर जप जाकर नाम सिया रामा, खरब निशाचर बांधेउ रामा, नाग पास सोई राम सिया रामा। गरुण जी कह रहे हैं, जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने और नागपाश में बांध लिया। ये कैसा ब्रह्म है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरओ दीन जन जानी। तो नाना भांति, इस प्रकार जो है गरुण जी को भ्रम हुआ कि नाना भांति मन ही समझावा। जब कोई संदेह मन में आ जाता है ना किसी के प्रति, तो बार बार अपने मन में वो शंका जन्म लेती है, फिर अपन मन को समझा लेते होगा, ये भी कह लेते होगा, लेकिन कई बार जो चीज चरित्र में नजर नहीं आ रही हो उसको मन एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता। आज गरुण जी का मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा कि ये ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का जो प्रभाव गरुण जी ने सुना था, बोले ब्रह्म तो ऐसा होता है, ये कैसा ब्रह्म है जो एक राक्षस ने बांध लिया नागपाश में। तो ये मन में जो एक द्वंद्व चल रहा था। तो नाना भांति और मन ही समझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, खेद खिन्न मन तरक बढ़ाई, भयहु मोह बस तुम्हारी नाई। भगवान कह रहे हैं पार्वती से, देवी जो तुम्हारी तरह ही भ्रमित हो गया, तुमको भी समझाया था मैंने, जय सच्चिदानंद परधामा,
यही मेरे सच्चिदानंद परधाम है, परम पिता परमात्मा देवादिदेव। यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे ईश हैं, यही मेरे राम हैं, यही ब्रह्म है। लेकिन तुमको भी भ्रम हुआ था। आज बिल्कुल तुम्हारे जैसी दशा जो है यहाँ पर गरुण जी की है। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति और मोहवश हो गए कि व्याकुल गए हूं। जब अंदर बेचैनी सी होने लगे तो फिर आदमी अब कहाँ जाता है? अपने से किसी श्रेष्ठ से पूछता है जो उस ब्रह्म के बारे में जानता हो या जो उस विषय के बारे में जानता हो। तो भैया संतों के पास ही जाना चाहिए। ये एक सूक्ष्म बात भी इसमें आती है कि अगर मन में कोई ऐसी क्रिया प्रभु के प्रति हमारी को अगर लग रही है और नहीं समझ में आ रही है तो संत सदगुरुओं की शरणागत हो जाना चाहिए कि भैया प्रभु के प्रभाव को समझाओ, हमारी ये मंद बुद्धि समझ नहीं पा रही है। तो गरुण जी कहाँ गए? नारद जी के पास। के व्याकुल गए देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागे अति दाया, सुने खग प्रबल राम की माया। नारद जी तो भक्त भोगी थे, ये तो जानते ही है। नारद जी तो ऑलमोस्ट पहले से भक्त भोगी थे। नारद के मन में काम राम नहीं जगाया था शुरू में, तो वहीं से शुरुआत। तो और राम की लीला से एक बार जो गुजर जाता है, राम की लीला से एक बार जो गुजर जाता है वो भक्त भोगी हो जाता है, वो ही राम को जान पाता है। कहते ना, चल मेरे स्वामी के इस मार्ग पर, एक दिन तू स्वामी को जान जाएगा। तो राम के मार्ग पर चले, जरा सा अहंकार आया, भगवान ने लीला करी और लीला करके नारद जी का फिर वो जो अहंकार था वो नष्ट किया। नारद जी समझ गए ये तो मेरी तरह इसको भी भ्रम है। हाँ, ये मेरी तरह ये भी भ्रमित हो गया है। इसके भ्रम को अब लाओ मैं ही भगवान की उन लीलाओं के माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास करता हूं। तो व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा कि सुने नारद ही। जब नारद जी ने ऐसे संदेहपूर्ण वाणी गरुण जी की सुनी तो नारद जी को दया आई। क्या सुने नारद ही लागे अति दाया, सुने खग प्रबल राम की माया। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई और उन्होंने कहा, हे गरुण सुनिए, श्री रामचंद्र जी की माया बहुत ही बलवती है कि जो ज्ञानी न कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पतितोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, ऐसी है मेरे प्रभु की माया। तथा जिसने तुमको भी बहुत बार नचाया है, मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आज आपको भी व्याप गई है कि महामोह उपजाउर तोरे। तेरे मन में मोह माने भ्रम पैदा हो गया और मिट ही न बेगी कहें खग मोरे, चतुरानन पै जाऊं खगेसा, सोई करूं जय हो ही निदेशा। हे गरुण जी, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। मेरे समझाने से भी नारद जी बोले तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले आप वही कीजिए। कि अस्य कहीं चले देव ऋषि रामा, करत राम गुणगान सिया रामा। श्री राम जय राम जय